नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप जितने भी क्षमता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण 1,87,000 शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि यथाशीघ्र आपका काउंसलिंग हो जाए। लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा तमाम खबरें तो आ रही हैं काउंसलिंग को लेकर के, लेकिन काउंसलिंग की पुख्ता तिथि नहीं बताई जा रही है कि आखिर होगा कब से। पहले काउंसलिंग का आड़े लोकसभा चुनाव आया कि के पाठक जो है निर्वाचन आयोग को काउंसलिंग की स्वीकृति हेतु पत्र लिखा, लेकिन निर्वाचन आयोग ने उन्हें स्वीकृति प्रदान नहीं किया। 4 जून को फाइनली जो है लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए। उसके बाद 10 तारीख के बाद जो है कयास लगाया गया कि 10 जून के बाद जो है वो काउंसलिंग होगी। फिर उसके बाद हुआ कि 20 जून के बाद ही अब हो पाएँगे। काफ़ी मौसम जो है वो भीषण गर्मी है। हमेशा जो है वो दिन प्रतिदिन गर्मियाँ बढ़ते जा रही है और मौसम विज्ञान केंद्र जो है, मौसम विज्ञान विभाग जो है, मौसम वैज्ञानिक जो हैं, वो लगातार हाई अलर्ट जारी कर रहे हैं और 11 बजे के बाद जो है पूरे दिन जो है पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जा रहा है कि वे सार्वजनिक तौर पर पब्लिक वो कहीं आए जाए नहीं। बहुत ज़्यादा आपातकालीन परिस्थिति हो तभी जाकर के वो आए जाए। और देख ही पा रहे हैं एकदम लॉकडाउन का स्थिति है, चारों तरफ जो है एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। तो अभी जो है हालात ऐसा नहीं बन पा रहा था कि काउंसलिंग हो पाए। लेकिन अब इसी बीच जो है एक बहुत बड़ी खबर जो है वो हम लोग के माध्यम से भी बताए गए, समाचार पत्रों में भी छापे गए और वह यह था कि जो काउंसलिंग होने हैं और काउंसलिंग के उपरांत जो पोस्टिंग होने हैं, जो विद्यालय अलॉटमेंट होने हैं, तो विद्यालय अलॉटमेंट तो आप सभी को ज्ञात है कि वह सॉफ्टवेयर के माध्यम से होना है। रैंडमली जो है वो विद्यालय अलॉटमेंट होंगे और उसी हिसाब से पोस्टिंग होगा। लेकिन अब जो है आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जो भी भर्तियां हैं और जो उनमें चरणबद्ध तरीके से अलग-अलग प्रक्रियाएं जो अपनाई जाती है, तो उस हेतु अलग-अलग एजेंसी को कार्य सौंप दिए जाते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि जो यह हला हुआ और यह काफ़ी हद तक सत्य है, क्योंकि हम लोग जो है धरातल से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम लोग तो चौक चौराहे पर गली मोहल्ला में, चट्टी बाज़ार में हम लोग का आना-जाना है, लोगों से मिलना-जुलना है। तो अब आम जो चर्चाएँ चल रही हैं, अब जब लोगों के कानों तक यह बात पहुँची, तो कोई न कोई उन तक टच किया ही होगा। तो वो जो है चर्चा करते हुए पाए जा रहे हैं। हमसे आपसे मिल रहे हैं तो कह रहे हैं कि भाई क्षमता परीक्षा दिए, मार्क्स 110 है, 105 है, 120 है। अब हम चाह रहे हैं कि शहर में कोई विद्यालय मिल जाए, सड़क के किनारे कोई विद्यालय मिल जाए, हमारे घर से नज़दीक में कोई विद्यालय मिल जाए, मतलब अच्छा लोकेशन हो। तो उस हेतु जो है सेटिंग के लिए बात चल रही है और सेटिंग जो है वो कहीं 1.5 लाख, कहीं 2 लाख या 2.5 लाख, कहीं 3 लाख, जो जैसा जो है मनचाहा विद्यालय वो चाह रहा है, उस हिसाब से उसका जो है डिमांड है। और यह जो सेटिंग वेटिंग का कार्य हो रहा है, वह कौन करा रहा है? तो कुछ जनप्रतिनिधि इसमें संलिप्त हैं, कुछ अधिकारी और कर्मचारी जो है इसमें संलिप्त हैं और सारे शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोग हैं और ये लोग जो है इस प्रकार के खेल खेल रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी इसी प्रकार के खेल खेले गए हैं। जो विद्यालय अलॉटमेंट हुआ है, उसमें इस प्रकार के खेल खेले गए हैं। टीआरई 1, टीआरई 2 में तो मैं आपको बता दूँ, हैरानी हो जाएगी आपको और जान ही रहे होंगे आप सब। जो काउंसलिंग के तुरंत बाद जो दिए जा रहे थे ना कि कौन डाइट सेंटर में जाएगा, कौन किस ब्लॉक में जाएगा, कौन कहाँ जाएगा, वहाँ भी सेटिंग हो रहा था। काउंसलिंग सेंटर पर कुछ बिचौलिए थे, दरवाजे पर खड़ा फील्ड में खड़ा रहते थे और वे देखते थे किसी का चेहरा उदास या बात चर्चा किसी से करते थे, कहाँ मिला, क्या मिला, चर्चा में वो फंसा लेते थे और फिर बोलते थे कि ठीक है 2000 दीजिए, 5000 दीजिए, हम जो है डीओ साहब से कर करके आपको यहीं दिलवाने देते हैं, डाइट सेंटरों में दिलवाते हैं, आवासीय आपको ट्रेनिंग मिल जाएगा। इस तरह से सेटिंग वेटिंग हुआ है। तो अब ये जो क्षमता परीक्षा हुआ, क्षमता परीक्षा के बाद जो काउंसलिंग होना है, उसके बाद जो विद्यालय अलॉटमेंट होगा, तो इसमें जो इस प्रकार की खबरें जो सुनने को आई, तो इससे शिक्षा विभाग जो है सकते में आ गया, पूरा अलर्ट हो गया कि अरे ये क्या हो रहा है। तो पूरा जो है जितना अत्यधिक प्रयास किया जा रहा है कि पारदर्शी तरीके से सारा चीज हो, ये तो पूरी तरह से धूमिल हो जाएगा, पूरा छवि खराब हो जाएगा यदि ऐसा होता है तो अब क्या किया कि जो पुराने एजेंसी को इस काम जो सौंपे गए थे और पहले आप सभी को पता है, मैंने कई वीडियो के माध्यम से बताया है कि जो है शहर में कितनी रिक्तियां हैं, ग्रामीण विद्यालय में कितनी रिक्तियां हैं, किस ग्रेड में किस विषय में कितनी रिक्तियां हैं, ये सारे मंगा लिए गए थे। अब काउंसलिंग की तिथि घोषित ही होने वाली थी, काउंसलिंग हो जाता, अभी तिथि आ जाती आपको और काउंसलिंग हो सकता कि कुछ दिनों में प्रारंभ हो जाते। लेकिन इसी बीच इस प्रकार की खबरें जो आई ना, तो शिक्षा विभाग एकदम सख्ते में आ गया, अलर्ट हो गया। तो अब जो है एजेंसी चेंज कर दिया, अब पुनः जो है रिक्तियां मंगाई जा रही है। अब जो रिक्तियां मंगाई जा रही है नए सिरे से, उसमें अलग अलग कॉलम है। इसमें रिक्तियां जो है अब तो ग्रेड वाइज मंगाया ही जाएगा कि 1 to 5 में कितने हैं, 6 to 8 में कितने हैं, 9 10th में कितने हैं, 11 12th में कितने हैं। अब प्रत्येक अलग अलग विषयों की रिक्तियां मंगाई जाएगी। अब जो 1 to 5 में अलग अलग विषय हैं, 6 to 8 में अलग अलग विषय हैं, 9 10th में कई विषय हैं, 11 12th में कई विषय हैं, तो ग्रेड वाइज, फिर जो है सब्जेक्ट वाइज। उसके बाद अब है कि जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, स्वीकृत पद कितना है, कितने पद स्वीकृत हैं उसका, और उसके बाद उन पदों पर कितने जो है कार्यरत हैं, और फिर रिक्त कितना रह गए हैं। स्वीकृत पद कितना है, मतलब कितने होने चाहिए, स्वीकृत पद का मतलब कितने होने चाहिए, अब उसमें कितने हैं और कितने और आवश्यक है, यही ना हुआ। स्वीकृत पद, उस पर कितने भर्ती हैं और उसके बाद कितने रिक्ति हैं, ये
और उसके साथ-साथ और क्या मंगाया जा रहा है? तो प्रत्येक ग्रेड के अलग-अलग विषयों में कितने छात्र-छात्राएँ हैं, ये भी मंगाया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आपको मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि शिक्षा मंत्री साहब ने क्या कहा है कि जो शिक्षकों की अब बहाली होगी, वह छात्र-शिक्षक अनुपात के आधार पर होगा। तो इसलिए छात्र-छात्राओं की भी संख्या मंगाई जा रही है। अब उसमें हो सकता है कि अब मान लीजिए 8वां क्लास है, 8वां क्लास में 35 बच्चा पर एक शिक्षक होना चाहिए। यदि 70 बच्चा है तो क्या होगा? तो उसको सेक्शन में बाँटा जाएगा। लेकिन अब इसके लिए सबसे बड़ा समस्या क्या आ रहा है कि जितने क्लास वाइज़ तो बैठने के लिए कक्षा ही नहीं है, तो सेक्शन वाइज़ बैठने के लिए कहाँ से कक्षाएँ हो पाएँगी? यह भी एक समस्या आ रही है। हालाँकि इन सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास वर्तमान शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ एवं शिक्षा विभाग के मंत्री जो है सुनील कुमार उनके द्वारा किए जा रहे हैं और नए-नए भवन निर्माण हेतु भी जो है मद में पैसा भेजे जा रहे हैं। इस पर जो है कवायद शुरू है, हल निकाल लिए जाएँगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, दुरुस्त होने में समय लगेगा। तो ये सारे जो है समस्याएँ उत्पन्न हो गई। इस वजह से अब चूँकि 25 जून तक जो है वो डेडलाइन दिया गया है कि सभी जो है इस पोर्टफोलियो के अनुसार जो है रिक्तियाँ भेजें और उसके बाद तिथि घोषित होगा और इसी बीच जो है बीएससी भी जो है क्षमता परीक्षा फेज़ 2 चूँकि आवेदन हो चुके हैं लगभग 85,000 उसमें नियोजित शिक्षक जो है आवेदन कर चुके हैं और वे भी परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं कब तिथि घोषित हो, परीक्षा देकर के निश्चिंत हो। तो हो सकता है कि अब परीक्षा फेज़ 2 का हो जाए, क्योंकि इस बीच में गड़बड़-सड़बड़ हुआ इस वजह से, क्योंकि पहले समय आपको कह रहा था कि पहले फेज़ 1 का काउंसलिंग हो जाएगा, पोस्टिंग हो जाएगा, उसके बाद फेज़ 2 एग्जाम होंगे और फिर उसका काउंसलिंग होगा, पोस्टिंग होगा। लेकिन ये जो बीच में जो एक रोड़ा बन करके खड़ा उत्पन्न हो गया, तो यह तो इसको अंदर-अंदाज नहीं ना किया जा सकता है, नहीं तो फिर मेरिट के साथ खेला हो जाएगा कि अब घूस लेकर के जब विद्यालय अलॉटमेंट होना शुरू हो जाएगा और शिक्षा विभाग को जानते हुए ये सारा चीज़ होगा, तो फिर जो मेरिट में है, तो उनका क्या होगा? जो 125, 130, 135 नंबर, 140 नंबर तक लाए हैं, तो उन्हें ना प्राथमिकता मिलनी चाहिए कि अच्छे विद्यालय उनको मिले। अब कम अंक वाले घूस देकर के अच्छा विद्यालय पा जाएँगे और मेरिटोरियस जो है वो तो निश्चिंत रहेंगे और उनको पता चलेगा कहीं कोई खाली नहीं है और वो जहाँ-तहाँ भेज दिया जाएगा उनको। इसलिए अब इसमें रोड़ा उत्पन्न हो गया। तो क्षमता परीक्षा फेज़ 2 की तैयारी जोर-शोर से है और अंतिम पैदान पर है, तो हो सकता है कि एग्जाम उसका पहले हो जाए। उसके बाद हो सकता है कि दोनों का काउंसलिंग एक साथ हो जाए, इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो गया तो। ये परिस्थिति और हालात उत्पन्न कौन किया? हम आप जैसे लोग किए ना। शिक्षक-शिक्षिकाएँ ही तो वो लोभ में, लालच में और बहुत ज़्यादा जो है उनके अंदर स्वार्थ भरा कि वे जो है कम अंक ला करके भी और घूस दे करके, पैसा दे करके पैरवी, पहुँच, पकड़, पैसा और पहचान के दम पर जो है अच्छे विद्यालय पाले। इस वजह से तो इस प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न हुई। तो अब झेलिए, कब तक क्या होता है अब देखते रहिए। अगला तिथि कब घोषित होगा? क्षमता परीक्षा फेज़ 2 के लिए भी तिथि घोषित होनी है और क्षमता परीक्षा फेज़ 1 के काउंसलिंग के लिए भी तिथि घोषित होनी है, तो कब होगा इंतजार करें। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का, नवनीत शिक्षक साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।